हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री माइनर का यूनिट 3 का टॉपिक करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी यानी कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ये क्या थी, इसके बारे में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो। तो आइए स्टार्ट कर दे। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, ये जो व्यवस्था थी ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। सबसे पहले इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। ये एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या किया जाता था, भूमि से राजस्व एकत्र किया जाता था एंड उसको फिर ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता था। ठीक है, इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य था राजस्व संग्रहण को स्थिर और सुनिश्चित करना। स्थिर यानी कि फिक्स करना एंड सुनिश्चित यानी कि इंश्योर करना। मतलब कि ये जो व्यवस्था थी, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल गया है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में आने के बाद जब देखा कि यहाँ पर फसल इतनी अच्छी होती है, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन को जागीरों में बदल दिया। मतलब कि जो ज़मीन के टुकड़े थे उनको जागीरों में बदल दिया एंड ज़मींदारों को वो जागीर दे दी। उस ज़मीन के टुकड़े पर जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, खेती करवाते थे भूमिहीन किसानों के द्वारा एंड उस खेती से जो भी रिवेन्यू मिलता था उसको टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे जो किसान थे उनसे। ठीक है, एंड फिर उस टैक्स की अमाउंट को अंग्रेज़ों को सौंप देते थे। ठीक है, अब ये व्यवस्था स्थायी थी, इस वजह से चाहे किसानों की फसल अच्छी हो या ख़राब हो, उनको टैक्स पे करना ही होता था। ठीक है, अगर किसान टैक्स पे ना करें तो उनकी ज़मीन वसूल कर ली जाती थी, उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। ठीक है, देखिए इसका जो उद्देश्य था वो राजस्व एकत्र करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना था। ठीक है, इसके तहत ज़मींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया एंड ज़मींदारों को कहा गया कि वो राजस्व वसूली करें एंड ब्रिटिश सरकार को राजस्व दे। ठीक है, यानी कि टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करें, ये कहा गया था इस व्यवस्था में ज़मींदारों को। ठीक है, अच्छा इसके मुख्य बिंदु देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है, ज़मींदारों की भूमिका। ज़मींदार भूमि के स्थायी मालिक बन गए थे। ठीक है, ज़मींदारों का काम था कि वो ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राजस्व राशि दे। ठीक है, एक निश्चित राजस्व राशि उनको देनी होती थी ब्रिटिश सरकार को, चाहे फसल का उत्पादन अच्छा हो या बेकार हो। ठीक है, सेकंड है राजस्व स्थायित्व। राजस्व की जो राशि थी वो स्थायी रूप से तय कर दी गई, जिसका मतलब था कि इसको ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने टैक्स की अमाउंट यानी कि राजस्व की जो राशि थी उसको स्थिर कर दिया। इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो किसान हैं उनको टैक्स पे करना ही होगा, चाहे फसल अच्छी उगे या फसल ख़राब उगे। ठीक है, चाहे पैदावार अच्छी हो या ना हो। ठीक है, अगर उनके पास पैसे नहीं है, रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है फसल के द्वारा, तो ये किसानों को सोचना है कि वो कैसे टैक्स पे करेंगे। या तो वो कर्जा ले कहीं से, बट उनको टैक्स पे करना ही होगा। तो इस व्यवस्था में ये कहा गया था, ठीक है, कि जो राजस्व है उसको किसी भी स्थिति में घटाया नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे फसल खराब हो या अच्छी हो। अब नेक्स्ट है किसानों की स्थिति। इसमें क्या हुआ, जो किसान थे उनके पास जो भूमि थी वो उनकी नहीं गई, वो भूमि ज़मींदारों को दे दी गई, जिसकी वजह से किसान भी ज़मींदारों के अधीन हो गए। ज़मींदारों को भूमि का किराया देने का काम किससे करना पड़ता था, किसानों को। ठीक है, पहले किसानों की खुद की भूमि होती थी, लेकिन ये व्यवस्था जब आ गई तो अंग्रेज़ों ने किसानों से भूमि लेकर ज़मींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, जिसकी वजह से किसान जो थे उनको अपनी ही भूमि का अब किराया देना पड़ता था। ठीक है,
अगर किसान राजस्व नहीं चुकाते थे तो उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये इसमें देखा गया। एंड काफ़ी मुख्य बात है, ये आपको लिखनी होगी एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्व अदायगी की शर्तें। ज़मींदारों को निर्धारित समय पर राजस्व देना होता था। ऐसा नहीं था कि वो राजस्व देने में कुछ विलम्ब कर दें, नहीं, अगर वो डिले करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था या फिर उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी टैक्स की रकम को वसूल करने के लिए। ठीक है, राजस्व की राशि को वसूल करने के लिए। तो ये भी उस टाइम देखा गया। अच्छा, इसका परिणाम देखें तो इसका परिणाम क्या हुआ, ज़मींदार जो थे वो और भी ज़्यादा अमीर हो गए, समृद्ध हो गए, उनकी संपत्ति बढ़ गई क्योंकि ज़मींदारों को भूमि का स्वामित्व मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, किसानों की जो हालत थी वो बेकार हो गई, किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया क्योंकि अब उनको ज़मींदारों को अधिक किराया देना पड़ता था। ठीक है, एंड दूसरी बात, कई बार क्या होता था, फसल अच्छी नहीं होती थी क्योंकि मॉनसून डिले हो जाता था, इस वजह से क्या होता था, फसल ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से किसानों को कुछ नहीं मिलता था फसल से। इस वजह से उनको टैक्स पे करने के लिए, राजस्व की राशि चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था, कर्ज़ा लेना पड़ता था। एंड कर्ज़ा जो था वो लेने के कारण उनकी स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे उनको कोई भी टेंशन नहीं थी कि उनके पास रिवेन्यू कहाँ से आएगा, चाहे किसानों की फसल अच्छी हो या बेकार हो, उनको रिवेन्यू की कोई टेंशन इसमें नहीं रहती थी। तो इसलिए ये ब्रिटिश सरकार के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। ठीक है, हालांकि ये योजना राजस्व स्थायित्व के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका जो दीर्घकालिक प्रभाव देखें तो वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हुआ। ठीक है, पहला, किसान जो थे वो अपनी ही भूमि से बेघर हो गए, मतलब कि उनकी जो भूमि थी जिस पर वो खेती करते थे अब वो उसी भूमि को खो बैठे। दूसरा, उनको टैक्स हर हाल में पे करना होता था चाहे फसल अच्छी हो या बेकार हो। एंड थर्ड, अगर उनकी फसल बेकार होती थी तो उनको कर्ज लेना पड़ता था राजस्व की राशि का भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के, यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।